और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदाब में से ही ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंसूबात, वो चीज़ें जिन्हें निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, उनका तज़किरा भी किया जाए और अदब व एहतराम के साथ किया जाए। हम देख रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब तक जो गुफ्तगू हुई, वालिद गिरामी के बारे में गुफ्तगू हुई है। ऐसे अजीम शान और जलील क़द्र ये शख्सियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर वो रहमतें, वो अताएँ अता फरमाई। यानी आप ये देख रहे हैं कि इनकी हिफाजत के लिए गैब से कुछ अफराद आ गए और उनकी हिफाजत हो गई। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में यह है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब अल्लाह तबारक व तआला लोगों से आपको महफूज रखेगा। तो वो जो आपको महफूज रखना है, इस वक्त तो आप अपने वालिद गिरामी की सुल्ब में मौजूद है, इस वक्त तो वहाँ है। दर हकीकत हिफाजत जिसकी की जा रही है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का नूर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखें और किसकी वजह से गोया ये सारा का सारा मंजर सामने आता है कि छुरी चलाई जाती है वो चलती नहीं है, रुके निकाले जाते हैं वो बार बार जिस शख्सियत के नाम के निकलते हैं और वहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ऊँटों का फिदिया दिया जाता है। तो ये अताएँ रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये शर्फ, ये फजीलत हुजूर के वालिद को जब अता फरमाई है, तो ये सारे वाक़यात पढ़ने के बाद एक बंदा मोमिन को अपना ये जहन बनाना चाहिए, और ये बल्कि वाक़यात ख़ुद बंदे का जहन बना देते हैं कि ये हुजूर के अब्बू जान हैं, हुजूर के वालिद गिरामी हैं। जब हुजूर का अदब रखना है और हुजूर से मोहब्बत रखनी है, तो फिर इस मोहब्बत का तकाजा यह है कि इनके बड़ों का भी अदब किया जाए, इनके वालिदैन का भी अदब किया जाए। कि जब हुजूर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो रिवायत है ना, फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ जाता हूँ और जहाँ जिस पत्थर के पास से गुजरता हूँ, जिस मिट्टी के ढेर के पास से गुजरता हूँ, जिस दरख्त के पास से गुजरता हूँ, वो यही कह रहा होता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो उस वक्त हुजूर को सलाम किया जा रहा है जब हुजूर ज़ाहिरी तौर पर जलवा फरमा है, जब हुजूर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद है, तो उस वक्त इनका भी एहतराम ऐसे ही किया जाता है। तो ये बात यूं बता रही है हमें कि जब हुजूर का अदब हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में यूं देखा और बयान किया गया, हुजूर के वालिद के साथ शजर व हजर यही मामला कर रहे हैं, तो जब हुजूर का जिक्र फिर मोहब्बत के साथ ईमान वाले करें तो उन पर लाजिम होता है कि वो हुजूर के वालिदैन का जिक्र भी अच्छे अल्फाज से करें, उम्दा अलकाब से करें, और हुजूर के लिए वो और हुजूर के वालिदैन के लिए वो जुमले और वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो उनके शायान शान।